हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे जो 16वां एडिशन आया है यहाँ पर परीक्षावाणी का, तो उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं और हम यहाँ से जो करंट अफेयर के जो पोर्शन हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आज की क्लास होने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ इस पूरी सीरीज़ को हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम यहाँ पर उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जो लेटेस्ट परीक्षावाणी है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। बात करेंगे 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 28 महिलाओं को प्रदान किया गया है। फरवरी 2025 में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में किस देश की तरह सहकारी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर नीदरलैंड की तर्ज पर ही यहाँ पर उत्तराखंड में सहकारी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया गया है। फरवरी 2025 में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी जो विख्यात समाजसेवी हैं का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यहाँ पर विमला बहुगुणा, का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी। जनवरी 2025 में देहरादून जिले के आसन नम्ब भूमि में संपन्न पक्षी गणना में 117 प्रजातियों के कुल कितने पक्षियों की पहचान की गई है? तो 5225 जो प्रजातियां हैं उनको यहाँ पर जो है काउंट किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं पक्षी गणना में। अगर मैं बात करता हूं तो जो उत्तराखंड है वो सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। तो ये भी आपके लिए फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में जो है उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो ये हुए थे कहाँ पर? प्रथम चरण में हुए थे। 28 जनवरी और 14 फरवरी 2025 के बीच संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों में 24 स्वर्ण पदक सहित कुल मिलाकर 103 पदक जो है वो उत्तराखंड ने यहाँ पर अपने नाम किए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्वर्ण पदक यहाँ पर जो जीते हैं वो 24 हैं। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 35 जो हैं आपके हो जाएंगे क्या? यहाँ पर सिल्वर मेडल, और 44 हो जाएंगे क्या? यहाँ पर आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर आपके हो जाएंगे 44। तो कुल मिलाकर जो है 103 पदक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और पदक तालिका में बात करते हैं तो 7वें स्थान पर जो है वो उत्तराखंड रहा है और पहले स्थान पर आपकी सर्विसेज रही थी। ठीक है, सर्विसेज यहाँ पर पहले स्थान पर रही थी और जो है उत्तराखंड रहा था यहाँ पर आपका 7वें स्थान पर। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, संभावना है प्रश्न बनने की। जनवरी 2025 में उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय ने एक संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण में एआई की भूमिका को लेकर किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किए हैं? तो वो है यहाँ पर रुड़की आईआईटी के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया गया है। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया? तो कहाँ पर किया है? टिहरी गढ़वाल में किया है। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो वो क्या है? यहाँ पर सुभाष राणा को। और ये जो कोच थे ये पैरा ओलंपिक टीम के कोच थे। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। पैरा ओलंपिक जो है शूटिंग कोच यहाँ पर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव की जो है वो घोषणा की है? तो नेपाल ने यहाँ पर की है। हाल ही में ही 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन देहरादून में उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया? तो ये क्या है? कहाँ पर? देहरादून में किया गया है। हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर भी ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। इस सेस में कितनी राशि वाहन मालिकों के फास्ट टैग से जो है वो कट जाएगी? तो 20 से लेकर 80 रुपये तक की जो है यहाँ पर ग्रीन सेस के लिए जो है वो राशि कटने वाली है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन किया है? तो वो किया है कहाँ पर? देहरादून में। दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? वो है जस्टिस
गुवानाथन नरेंद्र को जो है वो यहाँ पर बनाया गया है मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? चकरपुर खटीमा उत्तराखंड में, ठीक, उधम सिंह नगर में। 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वेटरनस डे यानी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर किस शहर में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? वो किया कहाँ पर? देहरादून में। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न झांकियों में की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो कौन से स्थान पर रही? वो रही है यहाँ पर कहाँ? दूसरे स्थान पर रही है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस पुस्तक का जो है विमोचन किया है? ये किया है मेरी योजना राज्य सरकार, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिग का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया है? तो देहरादून में किया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उनकी टैगलाइन क्या थी? तो वो थी यहाँ पर संकल्प से शिखर तक, ठीक है, संकल्प से शिखर तक। और जो 29वें जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर है। देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की थीम क्या थी? तो वो थी यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिक्षेप पे। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से देहरादून में 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो वो क्या है? दून विश्वविद्यालय के साथ। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर ई वाहनों हेतु 4 चार्जिंग स्टेशनों का लोकार्पण किया है? तो कहाँ पर किया है? देहरादून में किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में कांडा महोत्सव का जो है शुभारंभ किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो वो कहाँ पर किया है? बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में किया है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म का यहाँ पर प्रोमो या पोस्टर जो है वो लॉन्च किया है। उस फिल्म का नाम क्या है? मेरे गाँव की बाट, ठीक है, मेरे गाँव की बाट उस फिल्म का नाम है। दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 जो है वो सम्मानित किया गया है? तो वह है यहाँ पर सुशील बहुगुणा को। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में जो किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपम सेठ IPS 1995 बैच के हैं, उनको नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में मंसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदल किया गया है। वर्तमान में अटल उद्यान जो है वो कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तरकाशी में किया गया है, ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में यहाँ पर ये किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर राज्य की प्रथम टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पर? श्रीनगर के पास यहाँ पर ये लिया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस संस्थान को राज्य में प्रकृति संप्रेक्षण अभियान का जो है जिम्मेदारी दी गई है? तो वो कौन है? भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? तो टिहरी में, जो कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है। नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वो थी यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। तो वो थीम के साथ यहाँ पर वो चल रहे थे। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ जो समझौता ज्ञापन किया है? तो वो ITBP के साथ यहाँ पर किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देहरादून में किया गया है। हाल ही में ही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? भराड़ीसेन एंड गेटसेन में की गई। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। हाल ही में उत्तराखंड के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का जो आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? मंसूरी में किया गया है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड के किस राज्य के साथ सामूहिक रूप से जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है? तो केरल के साथ दोनों का स्कोर जो है वो 79 था यहाँ पर। हाल ही में उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। हाल ही में ही नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है और 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है स्थापित किया गया। कहाँ पर? देहरादून का थाना गांव में। ठीक है, तो इसको ही जो है लेखक गांव भी यहाँ पर बसाया गया है, इसके पास ही। सितंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर? उत्तरकाशी बड़कोट नगर पालिका द्वारा। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभियान काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? ओली चमोली में। भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ उड़ान योजना में हेली सर्विसेज प्रारंभ की गई है? तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है यहाँ पर उत्तराखंड। और पूरे भारत की बात करते हैं तो चौथा राज्य यहाँ पर बना है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करना है। पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो दो हैं, सिलना पास और सरतुल ताल बुग्याल। ठीक है, पिथौरागढ़ में सिलना पास है और ये है कहाँ पर? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बुधुज मेले का आयोजन किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पर? केदारनाथ धाम में किया गया है। जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है किसका? हरेला पर्व का। कहाँ पर किया गया है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन में की गई कृत्रिम धरकोट झील में नौकायन प्रारंभ किया गया है। यह झील किस जिले में है? तो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का पहला मलखम्ब बहुउद्देशीय हॉल किस जिले में बनाया गया है? तो उधम सिंह नगर जिले में बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देहरादून विश्वविद्यालय में की गई है। दून विश्वविद्यालय में। अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो ICAR ने किया है। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान जो सेलाकुई में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी जो है वो क्लास 12 पास कर चुके हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों में हेल्प करेंगे। एक तो वो हेल्प करेंगे यहाँ पर पायलट प्रशिक्षण जो है वो कृषि में आपकी हेल्प करेंगे और दूसरा करेंगे जब यहाँ पर उत्तराखंड में कोई आपदा आएगी तब वहाँ पर भी वो हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चो ओयू को आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी शीतलराज किस जिले के रहने वाली है? तो पिथौरागढ़ जिले की ये रहने वाली है। उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देहरादून में जो है स्थापित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस जो है बनाया जाएगा? तो 2 सितंबर बनाया जाएगा। वर्तमान समय में यानी मार्च 2025 तक उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलाज जो बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी जो संख्या है यहाँ पर वो 51 संख्या यहाँ पर है। मुख्यमंत्री द्वारा सिलियाकारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो वो है यहाँ पर राजीव रंजीन सिंह जो है वो इसके लेखक यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत तो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अगस्त 2024 में राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडियन रैंकिंग प्रदेश में IIT रुड़की को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 8वां स्थान यहाँ पर इसको दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितने आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 16,000 आवासों के निर्माण की घोषणा यहाँ पर की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस पूर्व DGP के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थितिप्रज्ञ
का विमोचन किया है? तो अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका मुख्यमंत्री ने यहाँ पर विमोचन किया है। हाई में इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार ने देहरादून और मसूरी के वायरल वीडियोस के आधार पर थूक जिहाद पर रोक हेतु दिशा निर्देश लाए हैं और साथ ही ऐसे कृत्यों के माध्यम से बड़ों दूषित करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाने की बात की है। हाल ही में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में एक दुर्लभ आर्किड की प्रजाति की खोज की गई। उसका नाम क्या है? वो नाम है यहाँ पर कैलेंथ डेविडी। हाल ही में ही मंसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के मध्य करियर लोक सेवा हेतु 6वां क्षमता निर्माण कार्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर? श्रीलंका के जो लेख सेवक आएंगे उनको प्रशिक्षण का काम यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। हाल ही में ही बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग या वनाग्नि में उत्तराखंड वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। यह अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में है। हाल ही में ही IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने हेतु एक डिवाइस विकसित की है, जो भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट भेज देता है। इस डिवाइस का नाम क्या है? तो वह है यहाँ पर क्राउड आई डिवाइस। हाल ही में ही बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में किस नदी पर 2 वर्गमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पर? शंभू नदी में। ठीक है, शंभू नदी में जो है बागेश्वर जिले में ये बनाई गई है। देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर व्हील बैंक जो है बनाया गया है, तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देश का पहला राज्य जो GI बोर्ड का गठन कर देगा, तो वह है कौन सा? उत्तराखंड है। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीकी की सहायता ली गई है? तो वो ली गई है किसकी? इजराइल की ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो वो है यहाँ पर वेलनेट मिशन। वेलनेट मिशन। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 14 से 20 नवंबर के बीच में ये बनाया गया है। देश के निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? 4 दिसंबर 2023 में जो है वो प्रारंभ की गई है। दिसंबर 2022 में निर्मित झील कोलीडेग झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लोहाघाट चंपावत में है। हाल ही में ही किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर को जो है ये घोषित किया गया है। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहां से कहां तक चलाया जाएगा? काठगोदाम से देहरादून के बीच में वंदे मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई में उद्घाटन किया गया, कहां पर? मंडलम घाटी चमोली में। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का प्रथम जो है प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत में जो है ये प्रारंभ किया गया है। टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया गया है? तो 4 जिलों में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तर्ज पर जो है एक प्रारंभ किया गया है हमने वाइन टूरिज्म। ठीक है, वाइन टूरिज्म। ठीक है, तो ये प्रारंभ किया गया कहाँ पर? कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में इसके लिए एक जो है एक इकाई भी लगाई गई है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दाताराम पुरोहित चमोली। देश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रदेश में तो सितारगंज उधम सिंह नगर में जो है ये यहाँ पर बनाया जाएगा। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में किया गया है। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो डोल आश्रम अल्मोड़ा को जो है विकसित किया जाएगा यहाँ पर आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई गई है? नैनीसैण पिथौरागढ़ में बनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? देवप्रयाग में की गई है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ पर है? दून विश्वविद्यालय देहरादून में है। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है? एक है मुक्तेश्वर में और दूसरा कहाँ पर है? सुरकुंडा में। ठीक है, सुरकुंडा में है। और तीसरा जो है कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका लैंसडाउन में। ठीक है, लैंसडाउन में। मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन। प्रदेश में किन 2 मंदिरों में जो है वो ड्रेस कोड जो है प्रारंभ कर दिया गया है? तो वो है यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर जो है हरिद्वार में है और नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है यहाँ पर ए हेल्प। ठीक है, ये है पशु संरक्षण के लिए चलाए जाने वाला जो है क्या है यहाँ पर
एक प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए जाने वाले अभियान का नाम क्या है? तो वह है ऑपरेशन प्रहार। चीन से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, सद्भाव। पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? टिहरी में किया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो करंट अफेयर के थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।